तू एक दिन में शक्ल देखी अपनी। हाँ चल कपड़े इसका उतार। देखना ये तोंद निकल रही है चिल्ली पटाटे। 345 पे चल। इतना खा लेगी तू एक दिन में शक्ल देखी अपनी। हाँ चल कपड़े इसका उतार। देखना ये तोंद निकल रही है चिल्ली पटाटे। 345 पे चल। अभी से स्कूल में जा रही है। अरे कौन सा मोटा, मैं बिल्कुल बदलाऊंगा तो बेटू। दीदी आएगी 345। चलो हटो, ऑफिस जाओ आप। अरे लो पापा आपका वॉलेट और ऑफिस निकलो चलो। तो भाई ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, ऑफिस के लिए रेडी, बस अभी निकले हैं। देखते हैं, मैं यार नोएडा ट्रैवल करता हूँ ऑफिस के लिए, आपको नहीं पता हूँ। और दिल्ली से नोएडा खाली जाम नहीं है तो 1 घंटा लगता है, अगर जाम ज़्यादा है तो भाई 1.5 घंटा 2 घंटा आपको लग ही जाता है ऑफिस पहुँचने में, बहुत नॉर्मल टाइम है। अभी जिस पेट्रोल पंप जा रहा हूँ थोड़ा मतलब हवा कम लग रही है गाड़ी को, क्योंकि 10 दिन हो गए मैंने हवा चेक कराई गाड़ी की, तो अभी हवा चेक करने के सब निकलता हूँ सीधा। तो भाई चीज़ों में ज़्यादा टाइम ना लिए जाए, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही अगर चल रहे हो चीज़ों में तो आपको कितना ध्यान रखना पड़ता है 360 डिग्री, शायद आप रिलेट कर सकते हो। अगर आप अपनी फैमिली में मतलब सोल हो जो सारी चीज़ें मैनेज कर रहा है और एवरीथिंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन यू, तो यू कैन रिलेट कि आपको अगर आप प्रॉपरली प्लान करके चलो तो कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपको 360 डिग्री दिमाग लगा के चलनी पड़ती है। तो यार बस इसी को बोलते हैं मेहनत, दिमाग से चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। तो मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, है ना। इसी विज़न को रखते हुए मैंने है ना ये चैनल शुरू किया था, 2022 में शुरू किया था। उससे पहले यार मैं ना वीडियो देखता था कोविड के टाइम में स्पेशली। तो मैं एक प्रोफेशनल हूँ, प्रोफेशनल इन द सेंस कि मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, है ना, और ऑपरेशंस हैंडल करता हूँ। और मेरे पास है ना एज एन सीनियर मैनेजर 50+ पॉपुलेशन है जो कि मेरे लिए और क्लाइंट को सर्विस देती हैं। हम क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको पता होगा जो बीकॉम और MBA होते हैं उसमें है ना R2R, AP, अकाउंट्स पेबल और O2C की जॉब्स होती हैं। तो आई एम मैनेजिंग ऑल ऑफ देम, यानी कि अभी पर्टिकुलरली मैं R2R देख रहा हूँ और मैं एज ए सीनियर मैनेजर इन वन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्क में हूँ। आई डोंट वांट टू टेल द ऑर्गेनाइजेशन नेम एज ऑफ नाउ, मीन्स आई डोंट वांट टू से द ऑर्गेनाइजेशन नेम टू ऑल ऑफ यू। तो वो धीरे धीरे करके आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा, और मैं भी पता चल भी गया हो शायद, अगर आप मेरी पास की वीडियोस देखोगे जो मैंने पहले बनाई थी। तो मैंने बीच में एक ब्रेक लिया था, रीज़न बीइंग कि मैं कई सारी चीज़ें ना इकट्ठी कर रहा था, एक साथ चल रहा था। मेरे को था कि मैं एक बिज़नेस भी करूं, मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ भी थे बिज़नेस को लेकर। फिर मेरा मन था कि मैं जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है ना। और यार जो भी नौकरी करते हैं ना ऑब्वियस हर किसी को घूमने का शौक होता है यार। जो ये फक्ड अप लाइफ हो जाती है ना कॉर्पोरेट में जॉब करते करते, आपको मंडे टू फ्राइडे, हमारे को एक चीज़ अच्छी है कि 5 दिन काम करना पड़ता है, कई लोग 6 दिन भी जाते हैं। बट आप सोच नहीं सकते कि मैं 6 दिन भी जब जॉब करता था और अब 5 दिन भी जॉब करता हूँ, मैं उससे ज़्यादा स्ट्रेस में रहता हूँ, क्योंकि दिमाग में इतना प्रेशर रहता है चीज़ों का। उसके बाद मैंने सोचा मुझे कुछ करना चाहिए खुद से भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने अपनी वाइफ को भी इनकरेज करा कुछ करने के लिए। मेरी वाइफ भी जॉब करना चाहती थी। मैंने कहा एक बंदा जॉब कर रहा है यार, आपको क्या करना है जॉब करके, जब पीछे से मैं हूँ सपोर्ट करने के लिए। और मैं यार अपना अकेला हूँ, फैमिली में मेरी सिस्टर्स हैं और अभी जस्ट मेरी मदर है ना। माई फादर पास्ड अवे इन 2006, तो उसके बाद से है ना एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड एंड ओन्ड बाय मी इन द फैमिली। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो मैं अपनी वाइफ को इनकरेज करता था कि वो है ना पहले जॉब, जब मेरी शादी हुई थी तो वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशंस में थी, क्योंकि उसके फैमिली बैकग्राउंड में गवर्नमेंट जॉब रही है। उसके पापा एक डिफेंस में बैक ऑफिस में जो थे वो सर्विस देते थे। तो वो जब रिटायर हो गए तो उसके पापा ने उसको है कई बार कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब भी लगाई। तो मैंने उसको इनकरेज नहीं करा यार जॉब, है ना। गवर्नमेंट जॉब लग जाती है इंडिया में तो बात अलग है, अगर नहीं लगती तो प्राइवेट जॉब के लिए उसने कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करी है गवर्नमेंट की। जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहे हैं उनको पता होगा कुछ ज़्यादा खास तो पे होता नहीं है, 15-20 हज़ार मैक्सिमम 25 हज़ार आज के टाइम पे, पहले तो वो भी नहीं था। तो मेरी वाइफ ने कुछ टाइम कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब करी, तो मैंने उसको बोला भाई कोई प्रेशर लेकर जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो तुम्हारी कंपनी पे नहीं कर रही
है ना, 9 to 5 की जॉब थी। मैंने कहा आराम से चिल मार के जॉब करो, करनी है करो, नहीं करनी है मत करो, छोड़ देना, क्योंकि मैं हूँ देखने के लिए। तो मैं अपनी वाइफ को कहता था यार जॉब से बेटर है ना, मुझे लगता है कि एक बंदा कुछ और करने का सोचे, बिजनेस, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, है ना। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने अपनी वाइफ को काफ़ी सारी चीज़ों में सोचा कि उसको आगे करूँ, है ना। बट यार हर किसी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लिमिटेशंस और कुछ चीज़ें होती हैं जो बंदा, मतलब कि हर कोई बंदा हर चीज़ हैंडल नहीं कर सकता, ये चीज़ फैक्ट है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपके सारे बिज़नेस सक्सेसफुल ही हों। कुछ बिज़नेस ऐसे भी हैं कि आप करने का सोच सकते हो, आप स्टार्ट भी कर देते हो, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिलता, फिर आपको जॉब पे डिपेंड होना पड़ता है। तो वो ये कंडीशन है यार। 2020 में मैंने कुछ करने का सोचा था, उसके लिए मैंने हाथ पैर भी मारे, कोविड टाइम था। मैंने अपनी फैमिली को भी, मतलब कि मेरी वाइफ ही है एक जो मुझे लगता है वो कुछ कर सकती है मेरे साथ, तो उसको भी इनकरेज करा। मैंने कहा घर भी हो जाएगा मैनेज। मैंने कहा एक घर में फुल टाइम जो वो है सर्वेंट होते हैं वो रख लेंगे, खाना वाना देख लेंगे, तुम्हें फ्री होना चाहिए। तो वो चीज़ें वर्कड आउट नहीं हुई। और दूसरा मेरी मदर है, मेरी मदर एजड है ना, और थोड़ा अपने शरीर पे ध्यान देने की वजह से वेट ज़्यादा होना और 10 तरीके की बीमारियाँ हैं, उनको टाइमली चेकअप होता रहता है, बेड रिडन है, ऑलमोस्ट ज़्यादा चल फिर नहीं पाती हैं, तो वो भी एक लिमिटेड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यार मैं जो करना चाहता हूँ एक्चुअल में नहीं कर पा रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, क्योंकि यार चुप बैठ कर कुछ होने वाला है नहीं। और लाइफ में है ना, कभी ये रिग्रेट नहीं रहनी चाहिए कि आपने कभी सोचा और वो कर नहीं पाए। तो चाहे धीरे धीरे ही करो, मेरी कोशिश है कि चाहे मैं साला चीटिंग ही उससे कर रहा हूँ, बट मैं करूँगा वही जो मेरे दिमाग में है और मैं करना चाहता हूँ। बहुत बड़ी एज है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, डेली कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। तो उसी को दिमाग में रखते हुए फिर मैंने आपसे डिसाइड करा कि मैं ना कुछ 2 दिन से मैं सोचा कि जो मैंने अपना यूट्यूब का पैशन छोड़ दिया था उसको मैं कैरी करता हूँ, शुरू करता हूँ। मुझे घूमने का शौक है यार। पिछले 2-3 साल में मैंने इतने ट्रिप मार दिए ऑफलाइन में, मैं कुछ भी कवर नहीं कर पाया। मैं केरला होया, मैं साउथ इंडिया घुमाया, इवन मैं स्पीति गया था लास्ट टाइम, वो शायद मैंने ग्लिम्स कवर करे थे, वो भी उस लेवल के नहीं थे। अभी जस्ट मैं 1 हफ्ता पहले मैक्लोडगंज होकर आया हूँ। मैं ऑफिस के बंदों के साथ भी कई बार ऋषिकेश, ये वो इतनी सारी चीज़ें मैंने करी, बट मैं कुछ नहीं कवर कर पाया। मैंने डिसाइड करा मैं रूटीन करूँगा, कोशिश करूँगा मैं डेली एक व्लॉग डालने की, है ना। रिजल्ट मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा यार, मैं इस वजह से सोच भी नहीं रहा कि मैं यूट्यूब पे आया नहीं हूँ कि मुझे इसलिए कि मैं माइंडसेट में कुछ और है। हाँ बस ये है कि मैं जो भी कैप्चर कर रहा हूँ आगे के लिए मेरी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं और शायद लॉन्ग टर्म में मुझे वो हेल्प करें, है ना। बस यही रीज़न है, नहीं तो मेरा और कोई सेकंड थॉट है ही नहीं। और दूसरा, थोड़ा आप इन चीज़ों में आते हो तो आपको है ना दूसरे फैक्टर्स बहुत अच्छी तरह से, यानी कि आप डिसिप्लिन थोड़ा होना शुरू हो जाओगे अपनी चीज़ों में, वो भी चीज़ें हैं, है ना। तो ये ज्ञानबाजी है ना यार, देखो अभी फ्लो में मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मैं ड्राइव भी कर रहा हूँ और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए और सामने पुलिस वाले ये वो देखेंगे अकेले में तो प्रॉब्लम होती है। इसलिए इस टॉपिक पर है ना मैं डिटेल में बात करूँगा कभी। बट हाँ ये है कि अपनी चीज़ें प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो अच्छे से, जो भी आप करना चाहते हो दिल से करो। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, कई चीज़ें आप करना चाहो तो कम पैसों में भी होती हैं, है ना। और ये नहीं कि अब बड़ी जॉब ही कर रहे हो, छोटी जॉब से शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। हाँ ये है कि शुरुआत छोटे से होती है तो उसमें कुछ मिलता है। कुछ लाइंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको शुरू में मेहनत करने की बहुत ज़रूरत होती है, लाइक योर एजुकेशन, जिसमें आप शुरू में पे ही करते हो, पूरा टाइम देते हो। 12 साल तक तो आप, मुझे लगता है कुछ करने की कंडीशन में होते नहीं हो, जो हमारी जिस टाइप की स्कूलिंग है। और मुझे लगता नहीं है वो स्कूलिंग भी आप अगर लॉन्ग टर्म में आप एक करियर में आते हो तो उसको रिलेट करते हो, तो आई डोंट थिंक कि जो मैंने स्कूलिंग ली है वो मेरे किसी काम आई है, एक्सेप्ट मेरा एनालिटिकल माइंड और माय कम्युनिकेशंस, जो कि मैं स्कूल में नहीं डेवलप कर पाया क्योंकि वो टीचरों को उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग थी नहीं कि मार्केट में आगे जाकर क्या चाहिए। वो भी हमने बाद में जाकर कुछ स्पीकिंग कोर्स ये सारी चीज़ें करके अपने आप को डेवलप करा, धीरे धीरे करके जब देखा मार्केट में उतरे तो ये चीज़ों की ज़रूरत है, तो उस तरीके से काम करना शुरू करा। तो हर चीज़ की शुरुआत है ना नीचे से ही होती है, तो गोल हमेशा छोटे से ही शुरू होता है, बट गोल को बड़ा करने के लिए मतलब मेहनत चाहिए यार, मेहनत चाहिए भाई, हर चीज़ में मेहनत चाहिए।
तो ये ज्ञानबाजी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, करते हैं यार भाई। मैंने अभी 2-3 दिन में ना बड़ा फक्ड अप चीज़ें चल रही हैं, मतलब कि मेडिकल के लिए आप कुछ करने जाते हो तो साला हर कोई कमाने के लिए चोरी वाला माइंडसेट है। आप कोई चीज़ मतलब कि आप पे व्हीकल हैं, आप उसकी चीज़ों के लिए जाते हो जो आपके ट्रस्टवर्दी लोग हैं, जिन पे आप भरोसा करके आप फ्री हैंड दे देते हो कि भाई मैंने तेरे ऊपर छोड़ दिया ये, है ना। और मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या लगेगा नहीं लगेगा, जो तुझे रीजनेबल लगता है वो देख ले, तेरा नुकसान नहीं होना चाहिए और मेरी जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाना चाहिए। मतलब जो काम मैं चाहता हूँ उस तरीके का काम हो जाना चाहिए बस। भाई जब रोड पर निकलते हो ना आप, स्पेशली पुराने दिल्ली में, तो आपको 360 डिग्री भाई भयंकर ध्यान रखना पड़ता है कि लेफ्ट से ये देखो एक हीरो आ रहा है रिक्शे वाला, लेफ्ट में भयंकर तरीके से दौड़ता हुआ आ रहा है, पता नहीं कौन सा खाली रिक्शा लेके जा रहा है, कहाँ जाएगा। तो ये तो रोड भी ऐसी है जहाँ सवारी नहीं मिलेगी। भैया क्या करके मानोगे, आज जाम देख रहे हो, छोटी सी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जगह है ये, DU, मेरे आजू बाजू में कॉलेज हैं बहुत सारे, रामजस ये वो, है ना। तो बस वहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे ISBT जाना है। ये स्ट्रगल है भाई डेली का। ये देखो बंदा जाम देख के यू टर्न लेके जा रहा है। देख रहे हो मुन्ना भैया, 15 मिनट हो गए, अभी मैं उसी रोड पर हूँ, सेम जस्ट 10 मीटर ही आगे आया हूँ मैं पीछे रेड लाइट से, ज़्यादा से ज़्यादा। पता नहीं रेड लाइट चल रही है या नहीं चल रही है, कोई आगे बढ़ नहीं रहा, हर कोई बंदा यू टर्न लेके जा रहा है यार। क्या ही करे इंसान। एक टाइम था जब हमने ग्रेजुएशन के बाद है ना यहाँ पर एडमिशन के लिए आते थे फॉर्म भरने कॉलेजेस में, तो उस टाइम पे लगता था भाई क्या ही जगह है। उस टाइम ना तो जेब में पैसे होते थे ज़्यादा, घर वाले जो जेब खर्ची देते थे वही होते थे, और बस मतलब आराम से पैदल चलते हुए हर कॉलेज में जाके देखते, बाहर खड़े होकर देखते थे, है ना, और फॉर्म वॉर्म भरते थे। करोड़ी मल हो गया पास में यहाँ, है ना, हंसराज हो गया, इन दोनों में। और जो कमला नगर से फिर जो श्री राम SRCC वाली रोड जाती है, जो किंग्सवे कैंप वाली, वहाँ फिर ओपन के भी धक्के खाए हमने, है ना। तो भाई वो मेमोरीज है ना, अलग ही थी यार। मतलब पास्ट रिमाइंड करो आपको तो क्या क्या समझ आता है, मतलब कि कहाँ थे उस टाइम पे, आज कहाँ हैं, कहाँ साला उस टाइम कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी, जो भी होगा घर वाले देख लेंगे। आज की डेट में देखो सारी चीज़ें अपने ऊपर हैं। अभी पता है क्या हुआ, वो सामने जो खड़ा है ना बंदा, ये गार्ड है, मुझे लगा पुलिस वाले हैं, लग तो पुलिस वाले ही रहे हैं वर्दी में टुल्ले, बट होम गार्ड है ये। तो यहाँ कॉलेज है, ये भी मिरांडा है शायद, या पता नहीं कौन सा है। इसमें भी भाई मैं आया हूँ बहुत, मैंने 1-2 कॉलेजेस की फेस्ट भी अटेंड करी है तो अपने दोस्तों के साथ में। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट में हैं, यानी कि एग्जामिनेशंस देखते हैं, पूरे अच्छे लेवल पर हैं, बातचीत अच्छी है उनसे। मतलब ऑब्वियसली पुराने दोस्तों से तो यार अच्छी ही होती है बातचीत, बट ऐसा कोई काम नहीं पड़ता, जब मिलना होता है तो तरीके से मिलते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही है। बट ये देखो रोड भाई वही है। कितना टाइम हो गया मेरे को, आप टाइम देखोगे घड़ी में, ये देखो ये टाइम 3:32, मैं 20 मिनट से यहाँ पर हूँ, और उस वाली रेड लाइट से यहाँ तक आने में मुझे नहीं लगता 1 मिनट की गेम होती थी। अब देखो बहुत जाम है यार, कुछ हो ही नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या होगा यार। ये कब पहुँचूंगा ना ऑफिस, आधा घंटा हो गया मेरे को यहीं पर फंसा हुआ हूँ। लो जी लो, आधा रास्ता कवर हो गया है, पहुँच गया हूँ मैं मिडल ऑफ द ऑफिस पे। ये है मयूर विहार। जस्ट ये क्रॉस करूँगा तो मेरी नोएडा में एंट्री हो जाएगी। और लगा लो अगर जाम नहीं मिलता तो 15 मिनट में मैं ऑफिस, 15 मिनट तो नहीं सॉरी 20-25 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा। अगर जाम मिल गया नोएडा एंट्री पे तो देखते हैं क्या है। ये पता नहीं क्या झंडे लगे हुए हैं भाई, ये कौन सी कैंपेनिंग हो रही है। अच्छा 15 अगस्त
अपना भारत महान, जय हिंद जय भारत। तो भाई पहुंचते हैं ऑफिस यार जितना जल्दी हो सके। मैं इसलिए जल्दी जल्दी गाड़ी भगा रहा हूँ, बहुत टाइम लग गया वहाँ जाम की वजह से डीयू में। वहीं गाड़ी फंसी रही आधा घंटा, तो अदरवाइज तो अब तक पहुँच चुका होता है। मिलता हूँ मैं फिर ऑफिस पहुँच के। तो भाई दिल्ली से नोएडा में एंट्री हो चुकी है, और इस एंट्री के बाद में आपको बताइए जैसे ही आप सेक्टर 18 क्रॉस करते हो उसके बाद में ही सारे यानी कि मेनली जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स हैं उनके ऑफिसेज आगे जाकर आपको मिलना शुरू होंगे। यही हाईवे है जो सीधा का सीधा आगरा जाता है ना। आगरा, फिर उसके आगे लखनऊ है ना। तो ये है, यहाँ से आप आगरा एक्सप्रेसवे चढ़ने में मतलब 20-22 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर ही आगे होगा, 22 किलोमीटर आगे, 20-22 किलोमीटर पे आप आगरा एक्सप्रेसवे चढ़ जाओगे यहाँ से। और यहाँ से हमें, अगर हम ऑफिस से आगरा जाते हैं तो हमें मुश्किल से मुश्किल 2.5-3 घंटे लगते हैं। तो जो लोग दिल्ली वाले हैं उनको पता होगा, ये इन्फॉर्मेशन बाहर वालों के लिए है ना। तो मैं ये ऑलमोस्ट डेली ट्रैवल करता हूँ ऑफिस के लिए। तो जैसे ही आप आगे सेक्टर 18 से आगे 10 किलोमीटर पे चलते हो, 135 हो गया, 142 हो गया, 144 हो गया, उससे आगे वाली लाइन हो गई। यहाँ पर सारे SEZ बने हुए हैं। SEZ वो वाला एरिया होता है जो कॉरपोरेट्स को असाइन होता है, जो गवर्नमेंट असाइन करती है, जहाँ पर उनको टैक्स की और बहुत बड़ी छूट मिलती है, जिसलिए उस एरिया की डेवलपमेंट हो सके और कॉरपोरेट्स अपना क्या नाम है जो ऑपरेशंस है वो रन कर ले। और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट की साइड से, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो भाई फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं, बस ऑलमोस्ट। चलो करते हैं यार, ऑफिस पहुंच के काम शुरू करते हैं आज का।